हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ईश्वर सर पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी और आपको बताया था कि अगला टॉपिक जो है, अगला पार्ट हम आगे पढ़ाएंगे। और आज हम मध्य प्रदेश के 52 के 52 ज़िलों के बारे में आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 52 ज़िलों का निर्माण हुआ है और गठन हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देना इस पर कि हमारा जो चैनल है उस पर फाइल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम MP360 बाय ईश्वर सर में आप जुड़ जाइएगा। इसमें जुड़ने के पश्चात आपको ये टेलीग्राम पर ये फाइल अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर क्लास को रोज़ देखने के लिए आपको चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे हमने मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। हमने ये देखना था कि 52 जिलों का गठन कैसे होगा। तो आज हम पढ़ेंगे एक नज़र में 52 के 52 जिलों का गठन। ठीक है ना, चलिए करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा मैप बना के समझाएंगे आपको, आराम से समझना, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, आराम से समझना। देखिए, करते हैं स्टार्ट। इस प्रकार से आप एक अपना मैप बनाइएगा। मध्य प्रदेश राज्य का मैप अपने पास होना चाहिए और बना बनाया याद होना चाहिए। आप लोगों को कोशिश करना, नहीं याद है तो बनाने की कोशिश करना है ना, और जैसा बने वैसा बनाओ, लेकिन मैप जरूर बनाओ। ठीक है ना, चलिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश का मैप बनाना है और आपको इस मध्य प्रदेश के मैप में समझना है कि किस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश बना हुआ है। और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से 52 ज़िले एक साथ एक ही नज़र में 52 ज़िले कैसे बने हैं, उनके गठन के बारे में। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, राइट। ये मध्य प्रदेश राज्य का गठन के बारे में आज पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 52 ज़िले किस प्रकार से बने हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम बताएंगे आपको। विद आपको ईयर के बारे में बताएंगे, कौन से ईयर में कौन सा ज़िला बना है। आप सभी को पता होगा जब 1947 के पूर्व में हमारे मध्य प्रदेश की दशा क्या थी। मध्य प्रदेश उस समय मध्य प्रदेश जैसा आज का था वैसा नहीं था। आप सभी को पता है, आधा मध्य प्रदेश हमारा ये मान के चलिए महाराष्ट्र वाला प्रांत था, यानी कि महाराष्ट्र का चांदपुरा, भंडारा, नागपुरा वाला जो एरिया है, ये सारा का सारा मध्य प्रदेश का ही भाग था, जो कि सीपी एंड बरार प्रांत में आता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या बदलाव हुआ धीरे धीरे। 1947 के बाद में हमारे यहाँ पर क्या बदलाव हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, और मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात हमारे यहाँ पर हमने यहाँ तक बता दिया आपको कि छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ और उसमें 61 जिले थे हमारे पास टोटल मध्य प्रदेश में। उसमें 16 जिले वापस कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए। इसका मतलब 45 अपने यहाँ बचे। तो हमारे यहाँ पर ये मान के चलिए आप लोग 2000 की बात कर रहे हैं हम, 2000 तक की है ना, क्योंकि 1 नवंबर 2000 तक तो मैंने उस वाले पार्ट में पढ़ा दिया। पार्ट नंबर जो 1 था ना, उसमें पढ़ा दिया था। अब ये पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं आज, मध्य प्रदेश गठन का पार्ट नंबर 2, यानी कि भाग नंबर 2। मध्य प्रदेश गठन का भाग नंबर 2 पढ़ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा कि 1 नवंबर 2000 में हमारे यहाँ पर इससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होगा। और छत्तीसगढ़ में हमारे पास अभी वर्तमान में टोटल 61 जिले थे, उस समय की बात है जब मध्य प्रदेश सुरक्षित था। और उस समय 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसमें 16 जिले वापस चले गए। अब 61 में 16 गए तो बचे कितने, 45 जिले। इसका मतलब हम 45 जिले से स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान देना आप लोग, क्या होता है आगे कहानी, सुना ध्यान से। 1972 तक आप सभी को पता होगा 2 जिले हमारे यहाँ पर बन चुके थे, भोपाल और राजनांदगांव, है ना। भोपाल जिला सीहोर से अलग होकर बना था, जो कि सीहोर की पहले तहसील हुआ करती थी। और राजनांदगांव जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये दुर्ग जिले में आता था। और 1972 में अलग जिला बनाया गया, यानी कि भोपाल और राजनांदगांव के बाद जिलों की संख्या बढ़ती है। ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर क्या होता है कि आप सभी को बता दें कि पहली बार हमारे यहाँ पर टोटल अब जिले कितना आते हैं, 45 ज़िले हमारे पास थे। 45 ज़िलों में क्या होता है, 16 ज़िले जाने के बाद 45 ज़िले हमारे यहाँ पर बचते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके पश्चात हमारे यहाँ पर क्या होता है, घटना है 2003 की। 2003 में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर 3 जिले बनते हैं। वर्ष 2003 में हमारे पास 3 जिले बनते हैं। लास्ट में 3 है ना, 3 से याद रखना, 3 जिले बनते हैं। इस 3 से याद रखना, 3 जिले बनते हैं। एक बनता है गुना से अलग होकर अशोकनगर जिला, तो गुना से बनता है अशोकनगर, गुना से अशोकनगर। दूसरा जिला बनता है खंडवा से बुरहानपुर, खंडवा जिले से अलग होकर एक नया जिला बनता है, कौन सा, बुरहानपुर बनता है। और ये भी 2003 में ही बना था। तो खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर, और एक और बनता है कौन सा आपका, सीधी से सिंगरौली,
नहीं सॉरी, सीधी सिंगरौली नहीं, शहडोल से अनूपपुर। सीधी सिंगरौली तो बाद में बनेगी ना, शहडोल से अनूपपुर, ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, शहडोल से जो है अनूपपुर अलग हुआ था। इस प्रकार से 3 जिले हमारे यहाँ पर बनते हैं, गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर। तो 2003 में 3 जिले बने, तो 45 और 3 कितने हो जाएंगे? अब कुल जिलों की संख्या हो जाएगी कितनी? तो 45 प्लस 3 बराबर 45 और 3 48 जिले हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 17 मई 2008 में झाबुआ जिले से अलग होकर एक जिला बना, झाबुआ से अलग होकर एक नया जिला बना, अलीराजपुर जिला। और अलीराजपुर की स्थापना सन 17 मई 2008 को हुई थी। याद रखिएगा, अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर बना है। इसके पश्चात इसी वर्ष में, इसी महीने में 17 से 24 मई के बीच में एक और ज़िला यहाँ पर बनता है, 2008 में ही 2008 की बात है। और ये ज़िला बनता है सीधी से सिंगरौली, यानी कि सीधी से अलग होकर सिंगरौली एक नया ज़िला बन गया। इस प्रकार जिलों की संख्या 48 से अब कितनी हो जाएगी? 48 से जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट 50 संख्या हो जाएगी, यानी कि अब 48 प्लस 50 या 48 प्लस 2 तो बराबर कितने हो जाएंगे? 50 जिले। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 50 हो गए। आगे ध्यान देना, आगे कहानी क्या होती है। अब टोटल हमारे पास एमपी में कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। अब 50 जिलों में क्या करना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोगों को। 50 जिले के बाद जो 51वां जिला हमारा बनता है, वो बनता है कौन सा? ये बना था 2013 में। 16 अगस्त 2013 में एक नया जिला बन के आता है, वो है शाहजहाँपुर से आगरमालवा। और शाहजहाँपुर से आगरमालवा एक नया जिला बनता है। और नया जिला बनता है तो इस प्रकार एक 50 प्लस 1 बराबर कितने हो जाएंगे जिले? 51 जिले हमारे पास हो जाते हैं, 51 जिले हमारे पास हो जाते हैं। इसके पश्चात हाल ही 2018 में, आप सभी को पता होगा, 2018 में क्या होता है, एक और ज़िला बनता है और इस ज़िले का नाम है निवाड़ी ज़िला। निवाड़ी ज़िला टीकमगढ़ से अलग होकर बनता है और टीकमगढ़ से अलग होकर, तो टीकमगढ़ से अलग होकर ज़िला बनता है कौन सा? निवाड़ी ज़िला। निवाड़ी ज़िले में 3 तहसीलें आती है, पृथ्वीपुर, एक तो आती है पृथ्वीपुर, आती है आपकी पृथ्वीपुर, और इसके बाद में एक आती है इसमें ओरछा, पृथ्वीपुर, ओरछा और एक निवाड़ी। इस प्रकार से 3 तहसीलें इस ज़िले में आती हैं। और मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो बनता है वो आपका बनता है कौन सा? निवाड़ी। इस प्रकार से जिलों का गठन हुआ है। आप सभी को एक बार बता देते हैं, मध्य प्रदेश में जब हमारा मध्य प्रदेश बना था तब हमारे पास टोटल जिले 43 ही बन के आए थे 1956 में। जब हमारे देश में धीरे धीरे ज़िले बनते गए, इस प्रकार 2000 तक आते आते हमारे यहाँ 61 ज़िले हो गए थे। फिर क्या हुआ, 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया तो 16 ज़िले वापस कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। इस प्रकार हमारे पास तो 45 ज़िले बचे। 45 में 2003 में 3 ज़िले बने, गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर। इस प्रकार 45 और 3 कितने हो गए? 48 जिले हो गए। इस प्रकार 17 मई 2008 में झाबुआ से अलीराजपुर बना और 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली बना, तो 48 प्लस 2 50 जिले हो गए। इसके बाद 16 अगस्त 2013 में शाहजहाँपुर जिले से आगरमालवा अलग जिला बना। इस प्रकार 50 प्लस 1 यानी कि 51 जिले हो गए, यानी कि 51वां जिला आपका कौन सा है? आगरमालवा है। इसके बाद में 2018 में निवाड़ी जिला बना, टीकमगढ़ से अलग होकर बना। और निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें आती है, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। इस प्रकार मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा कौन सा? निवाड़ी जिला। क्लियर सभी का? यहाँ तक कोई समस्या? एक दो बार इस वीडियो को देखना, आराम से याद हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े अपन। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह भी है, तो आपके इसमें देख लीजिए आप थोड़ा सा। इसमें लिखा भी हुआ सारी बातें, इसमें लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ सारी बातें। आप इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। पीडीएफ पढ़ने से कोई याद नहीं होता बेटा, लेकिन इसको देखने से थोड़ा सा देख लेना, अप्लाईमेंट कर लेना। जो मैंने पढ़ाया वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो 26 जनवरी 1950 को, ये ना सारी बातें लिखी हुई, देखो ये अलीराजपुर 17 मई 2008 को अलग हुआ, ये सब बातें मैंने आपको पढ़ा दी है ना। 24 मई 2008 को 50वां जिला बना, कुल जिलों की संख्या 48 प्लस 2, ये सारे ऐसे कैसे मैटर लिखा हुआ है। शाहजहाँपुर से आगरमालवा अलग बना, है ना। 16 अगस्त है, 15 नहीं। यहाँ पर 2013 में बना। 4 तहसीलों में जिला बना, जो कि आगरमालवा, आगर, सुसनेर, नलखेड़ा, बरौद, ये सारी तहसीलें इसमें आती हैं।
ठीक है ना। ये थोड़ा सा अधिक जानकारी इसमें लिखा हुआ है। हाँ, महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2008 में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया, अलीराजपुर जिले की भापरा तहसील का नाम चंद्रशेखर आजाद कर दिया, महू का नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर कर दिया, महू का फुल फॉर्म मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार होता था, भोपाल के बैरागढ़ का नाम संत हिरदाराम नगर कर दिया, मध्य प्रदेश का 53वां जिला प्रस्तावित चंद्रशेखर आजाद नगर नर्मदा नागदा जो कि उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आप लोग, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जबलपुर में 8 जिले आते हैं जबलपुर संभाग में, और ये संभाग है सारे के सारे। जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला डिंडोरी, ये 8 जिले आते हैं किसमें, जबलपुर में। इंदौर में भी 8 आते हैं, भोपाल में 5 जिले आते हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। ग्वालियर में 5 आते हैं, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। रीवा में 5 जिले आते हैं, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। और इसके बाद में ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इसमें अगला जो हमारा है वो आपका रीवा के बाद उज्जैन आता है। उज्जैन में 7 जिले आते हैं, नीमच, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, देवास, शाजापुर। सागर में भी 6 जिले आते हैं, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़। ये सब पढ़ लेना आप लोग, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। चलो आगे बढ़े अपन, ये सारी बातें हैं जो आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये थोड़ा सा क्या है, लाइव में टेक्निकल इश्यूज़ आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप ध्यान देना, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MP360 बाय ईश्वर, आप ज्वाइन कर लेना। और थोड़ा सा वीडियो वगैरह पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, राम राम।